हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है एरीज फरवरी 2024 के लिए। और ये रीडिंग में हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करंट पोजीशन कैसी चल रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या होप्स एंड फेयर है, कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है, और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देने चाहते हैं, बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ एरीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको अपनी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, ओके, 2 कार्ड, फाइन। Let's see what's the overall energy for you, Aries. What's the overall energy for Aries? What's the overall energy for Aries? Okay, thank you. Okay, Aries, let's get started. Yeah, Aries, you are receiving. गाइस सी, रिसीव का कार्ड आया, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आपने एफर्ट डाले थे किसी न किसी चीज को लेके, तो यहाँ पर ये महीना ना आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ रही है। कोई ऐसी बातें हो रही है जो किसी की शादी तय हो रही है, किसी की डील तय हो रही है, किसी को कमिटमेंट हो रहा है। यू नो, यू आर रिसीविंग सम गुड न्यूज। ओके, या फिर लॉट्स ऑफ बिग अमाउंट ऑफ मनी भी आता हुआ दिख रहा है। देयर इज द पीस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। And spider spirit, make your dream real. Guys, see, ये महीना ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, स्पाइडर स्पिरिट, स्पाइडर क्या करता है कि अपने जालों को बुनता है, राइट। तो उसी तरह से आप ये महीना ना अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालोगे, ताकि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज या फिर जो भी आप एफर्ट डालोगे उसका रिजल्ट मिले। ओके, कनेक्शन वाइज हो, अपने अर्थली मैटर वाइज हो। एंड सिंग योर ओन सॉन्ग, सी कैनरी स्पिरिट, फोकस ऑन दिस मैनिफेस्टेशन एंड मे बी शायद अपने आप में दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एक इनिशिएशन लेना। ओके, अपने ड्रीम के प्रति एक इनिशिएशन लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको गुड न्यूज मिल गई और आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, अपने आप में फोकस हो, अपने आप में अपने व्यक्तित्व को संवारने की कोशिश भी कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपने लुक का ख्याल रख रहे हैं। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हो, अपने लुक का सबसे पहले ख्याल रखते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि समथिंग फ्रेश स्टार्ट। ओके, कुछ ना कुछ जो भी आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड जस्ट यू रिसीविंग अ गुड न्यूज। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। एंड लेट्स सी विच कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ये महीना आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले। ओके, एंड सी, दिस इज द सैजिटेरियस कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, बट सैजिटेरियस होता है कि गाइस अपने टारगेट पे फोकस करना। ओके, जस्ट क्योंकि उनके हाफ बॉडी, अपर बॉडी ह्यूमन की रहती है, तो लोअर बॉडी एनिमल्स की रहती है। तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं ये मन अपने टारगेट को फोकस करना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, या अपने गुड जो भी उन्होंने फेथ रखे थे ना उस पे ना प्लान, उस पर्पस को टारगेट करें ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। ओके, एंड सी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये महीना ना अगर आप एफर्ट डालोगे अपने रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, वो टारगेट है तो वो भी मिल रहा है। ओके, एंड गुड लक। 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक इन योर फेवर इन जो भी आपकी वर्किंग एरिया है। जो भी 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर कर्मा, ये कर्मा हो, जो भी अपने कर्मा, जो भी आप स्टेटस बनाना चाहते हो अपने काम से, जो भी अचीवमेंट चाहते हो। ओके, फेयर इज द लक।
10th हाउस एंड 9th हाउस, 9th एंड 10th, ओके। जो भी आप कर्मा करोगे देयर इज अ लक इन्वॉल्व। एंड मे भी शायद कुछ लोग अगर ट्रैवल भी करना चाहते हैं अपने काम के सिलसिले में, वो भी करते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो अच्छी एनर्जी है गैस। तो मैं यही बोलूँगी एरीज कि ये महीना अगर आप लोग कोई भी आपके 10th हाउस अपने कर्मा को फुलफिल करने के लिए अगर फोकस करोगे तो यू आर रिसीविंग अ गुड न्यूज़, ओके। एंड किसी ने अगर पहले कर लिया हो, एफर्ट डाल लिया हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई हैप्पीनेस आ रहा है, ओके। क्योंकि ये महीना है गुड फॉर्च्यून का, ये महीना है आपके जो भी आशा रखे थे उसको, जो भी लाइफ से आशा रखे थे, डिमांड रखे थे, वो पूरे होने के हैं, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो अपने एनर्जी को फुलफिलमेंट कीजिए गाइस, क्रिएट करके, फोकस होके, अपने टारगेट पे काम करके, ओके। Let's see what tarot says. What's the message for Aries? What's the message for Aries? What's the message for Aries? One more shuffle. Okay. Guys, this is your current position, okay? See, again Sagittarius का कार्ड है। दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड एंड हियर इज द Sagittarius, ओके। करंटली आप लोगों की लाइफ में ना मैं ये बोलूंगी कि कोई भी अगर डार्क पीरियड चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, एंजाइटी चल रही थी, तो उससे आप उभरे हो, हील हुए हो, अपने आप को पीस लेके आए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट भी डाले। तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूर डीलिंग विद Sagittarius। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल है या फिर हायर नॉलेज लेना चाहते हो या फिर अपने गोल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो मे भी शायद अभी करंटली आप लोगों ने अपनी लाइफ को पीसफुली बैलेंस किया है ताकि आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल सको या फिर अपने टारगेट को अपने आपको स्थिर किया है, बैलेंस किया, ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी इन वन लाइन, कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम में आपने कंट्रोल पा लिया, जस्ट लाइक दिस, प्रॉब्लम में आपने कंट्रोल पा लिया है, ओके। या फिर आपने आपको मैनेज कर लिया कि नहीं, जो होना होगा सो होगा बोल के करंटली। तो यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि डार्क पीरियड से राइज अप हो रहे हैं, जस्ट फोकस कर रहे हो अपने पैशन के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, ओके, अपने टारगेट के प्रति, जो कि अच्छा है, बैलेंसिंग करके चल रहे हो, ओके। एंड दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। चैलेंज पोजीशन है गाइस राइज अप होना। चैलेंज पोजीशन है गाइस कि देयर इज द जजमेंट का कार्ड है, राइज अप होना चाहते हो किसी चीज में, क्योंकि दिस इज द मेजर आर्काना, दिस इज द मेजर आर्काना। मे भी शायद कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको खत्म करके फिर से राइज अप होना चाह रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि रीबर्थ होना चाह रहे हो, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सेकंड चांस लेना चाह रहे हो, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स से दुआ कर रहे हो कि मुझे अपने इस करंट लाइफ में फिर से एक और मौका मिल जाए ताकि आप अपने लाइफ को फिर से बना सको बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस चैलेंज पोजीशन फॉर यू Aries. What's the challenge position? Wait a minute. चैलेंज पोजीशन है गाइस किसी के लाइफ में सक्सेस पाना, रिवॉर्ड पाना। किसी की लाइफ में चैलेंज हो सकता है कि घर, किसी की लाइफ में चैलेंजेस हो सकता है शादी, किसी की लाइफ में इंडिपेंडेंसी। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल कार्ड, पॉजिटिव कार्ड है, ओके। द चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में रीबर्थ होना चाहते हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में घर नहीं है तो उसमें रीबर्थ होना चाहते हो, उसमें राइज अप होना चाहते हो, सक्सेसफुल जॉब पाना चाहते हो, जॉब में तरक्की पाना चाहते हो, सेलिब्रेशन, कोई ना कोई ऑफर आए तो सेलिब्रेशन चाहते हो। एंड 4 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गस, आप अपने फाउंडेशन को बनाना चाहते हो, सॉलिड फाउंडेशन, ओके। रिवॉर्ड चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, जो भी हो, सक्सेसफुल पाना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज, ओके। तो मैं अभी करंट पोजीशन में भी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी एरीज, व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। या
आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं करंटली आप अपनी लाइफ में राइज अप हुए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सको। जैसा कि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको क्रिएट कर रहे हो, अपने टारगेट को फोकस करते हुए। सी दैट्स वाई ना, सी यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर फायर है। अपने पैशन को, जॉब को फोकस कर रहे हो, करियर को फोकस कर रहे हो, अपने मनी को फोकस कर रहे हो, अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक रिस्क ले सको, या फिर न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर हो सकता है कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें रिस्क ले रहे हो। ओके, तो बैलेंसिंग एक्ट है गाइस। करंटली यू डूइंग वेल, ओके, बट यहाँ पर आपके चैलेंजेस है सिक्योर स्टेबल लाइफ। यहाँ पर स्टार्ट तो कर दिया, बट यहाँ पर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको राइज अप होने का या सिक्योर लाइफ बनाने का मौका दे। वो किसी भी एंगल में हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू फोकस। ओके, इस महीने आप क्या फोकस कर रहे हो? 9 ऑफ कप। इस महीने आप फोकस कर रहे हो कि आपकी ना इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो जाए। आप दिस इज द 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विशफुल, सो हैप्पीनेस का कार्ड है। जो भी आपके ड्रीम आप मेहनत कर रहे हो उसमें सक्सेस मिल जाए, एंड आप इमोशनल तो से यू फील गुड। ओके, यू फोकसिंग इन, आपके विशेष कम ट्रू हो जाए, या फिर आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल जाए, तो यू फीलिंग हैप्पी। ओके, रिजल्ट मिल रहा है गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, व्हाट यू फोकस? Yeah, again you create, see, clarify by 9 of cup is clarify by 2 of 1 and magician का कार्ड है। मे भी शायद आपने अपने यू हैव अ चॉइसेस। ओके, एरीज आपके लाइफ में चॉइसेस है अपने होल न्यू वर्ल्ड को बनाने के लिए, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो। दिस इज द मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन रूल्ड बाय जेमिनीज मरकरी का कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपने एक नई दुनिया बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ओके, आपका फोकस रहने वाला है जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, उसको बैलेंसिंग एक्ट करके चलना। ओके, सी, बट योर फोकस इज वेरी नाइस। और अगर आप मेहनत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, एफर्ट डालोगे अपने फ्यूचर को सेट करने के प्रति, प्लानिंग करके काम करोगे, तो हे इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं अपने किसी भी दुनिया को बनाने के लिए, घरेलू मामले में, करियर में, या फिर मनी वाइज, बिजनेस वाइज। ओके, तो गाइस फोकस होइए, प्लानिंग करके काम कीजिए, ताकि आप अपनी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। दैट्स व्हाई यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट का कार्ड आया कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, या फिर अपने आइडियाज को और भी ज्यादा सॉलिड बना रहे हो, या फिर अपने अपने ड्रीम को एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में देयर इज द 3 ऑफ सूट्स का कार्ड है। ओके, सी, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है किसी ना किसी चीज को लेके, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी चली गई है, किसी की ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हुई है तो हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी की जॉब चली गई तो हार्ट ब्रेक हुआ है। बट दिस इज द कार्ड ऑफ सो सैडनेस। ओके, इन पास्ट में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है। Let's see why this 3 of swords is here for Aries. Why this 3 of swords is here for Aries? Why this 3 of swords? Okay. Yeah, कहीं ना कहीं मे भी शायद डीलिंग विद लियोस। अदरवाइज अगर आप लियोस के साथ ब्रेकअप हुआ है, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूंगी कि पास में कहीं ना कहीं दिस इज द पेशेंट वाला का, दिस इज द हार्ड, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी उसको एफर्ट डाल के दूर करने वाला, क्योंकि इन दिस डेक यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, क्योंकि जो भी टोरना तो था उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप ना अपने इस नेगेटिविटी से उभर सको बोल के। ओके, पेशेंट नहीं रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना अपने आइडियाज पे काम कर रहे हो। आप बोलते ना एक जगह स्टक होके नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि जो भी टोर्नेट आया था, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, उसको आपने लेट गो कर, आप ही ने उसको ना खत्म कर दिया, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, या पास्ट में कहीं ना कहीं हर्ट तो हुआ है एरीज, बट
आप उस हर्ट से उभर चुके हो, ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर भी आपकी करंट पोजीशन में पीस आया है। लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्टिंग, ओके। इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 12 कप, ओके। 12 कप इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कनेक्शन, मजबूती, कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ओके। ये लव, कलीग, रिलेशनशिप या फिर फैमिली वाइज। हियर इज द सपोर्ट ऑल्सो, एंड आपके लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 12 कप इज हियर। जो भी आपकी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, या सी कहीं ना कहीं कंप्लीशन, जो भी कोई भी कनेक्शन वाइज आपकी ना अनबन चल रही थी इन जनवरी में या फिर उससे पहले, वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट या फिर पर्सन के साथ जो भी आर्गुमेंट हुआ था वो पार्ट खत्म हो रहा है, ओके। सी रिलेशनशिप वाइज जो भी टॉक्सिक बोलते ना रिलेशनशिप खराब हो गए थे, तो वो जो खराब पार्ट है वो खत्म हो रहा है ताकि आप रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड कर सको, फिर से बना सको, ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि प्रॉपर्टी की वजह से रिलेशनशिप में इशू आ गया हो, किसी के लाइफ में अपने इंडिपेंडेंसी की वजह से रिलेशनशिप में खराब कोई ना कोई तनाव आ गया हो, तो यहाँ पर आप इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए, ओके। और अगर कोई सिंगल है तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, सो ब्यूटीफुल, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। फ्यूचर में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। व्हाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड इज हियर? बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग कार्ड, ओके। सो मच फाइट गोइंग इन योर सेल्फ, इनर सेल्फ या फिर आउटर वर्ल्ड। मे भी शायद आपको लग सकता है कि सो मच कंपटीशन है, सो मच नेगेटिविटी है, सो मच हार्ड वर्क है, बट 5 है तो गाइस देयर इज अ चेंज, ओके। आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसे लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रही हैं, आने वाले फ्यूचर में वो पार्ट चेंज हो रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड इज हियर। अगेन सी हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हो, अपनी लाइफ में एक कलर भरना चाहते हो, ओके। एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो इसीलिए उसके प्रति बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने इन फ्यूचर में, ओके, अपनी इस लाइफ को कलरफुल लाइफ बना सको, बट पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि 5 इज ऑलवेज चेंज। इन फ्यूचर में यू आर क्रिएटिंग योर कलरफुल लाइफ, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में ना गाइस वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, टॉक्सिक सिनारियो की कंप्लीशन है जो आपको पता नहीं, इसीलिए ना यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग योर होल वर्ल्ड इन दिस मंथ। मे भी शायद अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, घर बना रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी। द हिडन पोर्शन में आपकी जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो रही है। टोटल साइकिल इज नेगेटिव साइकिल इज कंप्लीशन, ओके। सी व्हाई दिस कार्ड इज, क्या कंप्लीशन हो रहा है? अगेन 5 ऑफ वॉन्ड। सी आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी थी, लोगों के साथ तनाव चल रहा था, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, घरेलू मामले में जो भी फाइट चल रही थी ना आपकी लाइफ में, वो पार्ट कंप्लीट हो रही है। एंड जस्ट यू मे भी शायद पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर यू रिसीविंग अ गुड न्यूज, जैसे कि जॉब के लिए बोलते हैं, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। सडनली कभी भी आपके लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने टॉक्सिक जॉब था आपकी लाइफ में, तो उसको आप चेंज करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बट वो रिजल्ट पहले नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर आ गया तो आपने जॉब चेंज कर दी, दैट्स व्हाई, ओके। हिडन पोर्शन में यू कंप्लीट योर साइकिल, टॉक्सिक साइकिल जो लाइफ में होती है, ओके। एंड व्हाट्स योर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसे रहने वाला है इस महीने, ओके।
इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहने वाला गाइस। किंग ऑफ कप का कार्ड है, कोई आपको आके हेल्प भी कर रहा है, कोई आपको आके इमोशनल स्टेबल भी कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, ओके। डीप हीलिंग दे रहा है कोई भी आके। अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी हो तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कि कोई यहाँ पर सपोर्ट है जो आपको डीप हीलिंग दे रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। या सी इन्वायरमेंट है गाइस कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग तो है, मून का कार्ड है, कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी न किसी चीज की वजह से, ओके। मे भी शायद फेयर बेस्ड एनर्जी है फ्यूचर को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे स्टेबल होंगे बोल के। बट यहाँ पर इन्वायरमेंट में कोई सपोर्ट है जो इस टॉक्सिक सिनारियो से आपको उभार रहा है या सोल्यूशन दे रहा है या फिर आपको पीस दे रहा है, ओके। या फिर ये कोई भी किसी भी वजह से अगर आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी लाइफ में जॉब ऑफर चाहते हो तो कोई ये पर्सन आके आपको ऑफर दे रहा है कि आप टेक अ जॉब बोल के, तो जस्ट आप रिलीव कर रहे हो, ओके। तो ये जो भी कंफ्यूजन है तो कोई सपोर्ट है जो आके आपको ओवरकम कर रहा है, ओके। एरीज, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? आप खुद ही हो होप्स एंड फियर। आप खुद ही में कभी कभार एनर्जेटिक हो जाते हो या फिर कभी कभार लो कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ओके। अपने फ्यूचर को लेके, अपने आप को लेके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी खुद ही योर सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं आप ही हो आपकी फेयर बेस्ड एनर्जी। कहीं ना कहीं आप होप खो डालते हो, कहीं ना कहीं आप फेयरफुल मेंटल तौर पे मैसेज आते हैं कि पता नहीं मैं इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर जा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। सी जो भी आपके लाइफ में लोड चल रहा है इससे उभर पाऊंगा कि नहीं उभर पाऊंगा। ये लोड हो सकता है कि कोई लोन का हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, कोई बहुत ज्यादा भार हो या फिर ऑफिस में बहुत ज्यादा काम हो, ओके। दिस इज द टर्न ऑफ वन। टर्न ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन इन लाइफ, ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बर्डन से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, ओके। डजंट मैटर कि मैन हो या फिर वुमन हो, बट आप खुद ही हो होप्स एंड फेयर में। आप खुद ही लो कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि मैं अपनी इस नेगेटिव या फिर बॉर्डर वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफ में पीस आएगी कि नहीं आएगी। कॉन्फिडेंट रखिएगा एरीज, क्योंकि आएगी आपकी लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो, पीस या फिर सिक्योरिटी या फिर होप या फिर जो भी आपके चैलेंजेस है, सक्सेस, विक्ट्री या फिर रेस, प्रमोशन, तरक्की पाना। तो जस्ट अपने आप पे भरोसा रखिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ये महीना आपकी लाइफ में क्या आउटकम आ रहा है? फोर ऑफ कप। द आउटकम इज फोर ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना कि अरे यार मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। डोंट फील इमोशनली लॉस, ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, सो उसको देखने की कोशिश कीजिए। व्हाई दिस फोर ऑफ कप इज हियर फॉर यू एरीज? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जी फोर ऑफ कप क्लैरिफाई बाय टू ऑफ कप। कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप बॉर्डम फील करें, मे बी पास्ट में किसी कनेक्शन ने आके आपको कोई ना कोई ऑफर दिया हो या कोई ना कोई चांस दिया हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, बट नहीं फुलफिलमेंट कर पा रहे हो तो दैट्स वाई इमोशनली अनबैलेंस हो रही है, फिर कहीं ना कहीं लॉस महसूस कर रहे हो गाइस, ओके। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई थी तो इसीलिए नहीं उस चॉइसेस को ग्रैब कर पाए, तो कहीं ना कहीं सोच ही रहे हो। डोंट थिंक सो मच गाइस, जो भी सोच आ रही है उसको लेट गो कीजिए, जो भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये मंथ आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो भी ऑफर आया था, दिस इज योर आउटकम, ओके। फिर से वो आ रहा है, फिर से आपके पास में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हो। डोंट फील बॉर्डम, क्योंकि there is the eight of cup, you're letting go something, okay, letting go toxic environment, toxic situation, toxic people, okay, and just focus for your reward। यूनिवर्स जो आपको प्रेजेंट कर रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। you receiving something in this month, okay। let's see what's the guidance for you। four of coin guidance है guys। four of coin is all about guys
सिक्योर स्टेबल लाइफ, ओके। एंड फोकस होइए और अपनी लाइफ को सिक्योर स्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में से आप ही कर सकते हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट, कोई और नहीं कर सकता, ना ही आपकी फैमिली कर सकते। आपके ड्रीम है, आप ही को फुलफिलमेंट करने हैं, ओके। तो व्हाई दिस फोर ऑफ कॉइन इज हियर फॉर यू, व्हाई दिस फोर ऑफ कॉइन, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको ना क्लियर होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के प्रति, गोल के प्रति, ओके। क्योंकि एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट द राइजिंग अप, क्लैरिटी, आइडियाज आना अपनी सिक्योरिटी के प्रति, राइज अप होना, पीस आना। सी दिस इज यू एरीज, सी यूनिवर्स आपको ये, आपके लिए गाइडेंस ये है, जो भी आपकी ये अर्थली मैटर में सिक्योर लाइफ चाहते हो, ड्रीम फुलफिलमेंट करना चाहते हो, या फिर आपके कोई भी ड्रीम है, ओके, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए एंड क्लियर होके काम कीजिए। एंड दिस इज द आपके लाइफ में ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, ओके। जो भी चाहते हैं, जैसे कि जॉब चाहते हो, जैसे कि मनी चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, प्लानिंग कीजिएगा, फोकस होइएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा एंड जस्ट फिर जाके क्लियर होइएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एरिस में, यही बोलूंगी कि ये मंथ है, ये मंथ है, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी आपके टारगेट है ना, उसको उसके प्रति फोकस करोगे, तो यहाँ पर यूनिवर्स, फोकस मीन्स कि फोकस प्लानिंग करके फोकस करोगे एंड जस्ट क्लियर कम्युनिकेशन करोगे अपने आप से, सामने वाले से, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज आ रही है। आपने लाइफ को एक नया मोड़ दे रहे हो, ओके। या एंड जस्ट आपके ना हिडन पोजीशन में जो भी नेगेटिव सिनेरियो चल रहा था, वो पार्ट खत्म हो रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे यहाँ पर ना कहीं ना कहीं आप अपनी होल न्यू वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। अपनी लाइफ में कलर भरने की कोशिश कर रहे हो। Let's see what's the final messages for you. बोल्ड, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते, दिस इज बोल्ड का कार्ड, जस्ट लाइक फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए और अपने टारगेट पे काम कीजिए, ओके। अनलीस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। रिस्क लेना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि अभी किसी ने रिस्क लिया है और कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क नहीं लिए हैं, तो कॉन्फिडेंट रहिएगा और फोकस होइएगा अपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर, ओके। एंड सी देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहेगा। जो भी आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते थे, इम्पोर्टेड डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। ये इम्पोर्टेड डोर हो सकता है जॉब के लिए, मनी के लिए, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेलिंग करना चाहते हो, या फिर परचेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। शादी करना चाहते हो, लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, ये मंथ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए एंड टेक अ रिस्क, डेयरिंग करके रिस्क लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी लाइफ में कलर भर सको, ओके एरीज। सब ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बनाइए अपनी लाइफ को जिस वे में भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आपके चैलेंजेस पोजीशन है, घरेलू मामले, शादी, या फिर सक्सेस, या फिर रेस, प्रमोशन, तरक्की पाना, इंडिपेंडेंट होना, तो बनाइए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप में, अपनी लाइफ को एक न्यू वे में लेके जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कहीं होप एंड फेयर में आप खुद ही ऑब्स्टिकल्स हो आपके ना, बोलते ना हर दिन में चार पार्ट में कहीं फर्स्ट पार्ट में आपकी एनर्जी लो हो जाती है, सेकंड पार्ट में अप हो जाती है, फिर लो हो जाती है, फिर अप हो जाती है। तो होप एंड फेयर में आप खुद ही जैसे कि बोलते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक बार बोलते कि नहीं मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ, एक बार अरे यार बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो लॉस तो नहीं हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, कि आप ही खुद ऑब्स्टिकल्स हो, तो अपने आप में एकदम स्टिक रहिएगा, फोकस होइएगा, बोल्ड रहिएगा और अपने ड्रीम पे एकदम बोलते ना स्टिक रहिएगा, ओके। एनीज दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों की
लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए, तो एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए हमेशा नए वीडियो लेके आती रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।